अगर फर्ज करो मैं और आप इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं जी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्रू कौन था, हाँ, उनकी कैपेबिलिटी क्या थी, फिर कौन सा जहाज की हिस्ट्री क्या थी, व्हाट वाज द मिशन, क्या जहाज के पास कोई प्रॉब्लम थी, ये जहाज एक्सीडेंट में कोई इन्वॉल्व तो नहीं था, इसका कौन सा पार्ट चेंज हुआ है या कौन सा पार्ट इज ड्यू फॉर अ चेंज, और कौन सा पार्ट हैज़ नॉट बीन चेंज विच इज़ ड्यू फॉर अ चेंज। ये सारी की सारी इंक्वायरी में निकलता जाएगा और उसके बाद में कॉमनैलिटी देखी जाएगी, इनका क्रू कौन था जो मेंटेनेंस था, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस थी कि नहीं, क्या किस तरीके, ये एवरीथिंग विल गो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, लास्ट कॉलम होता है सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उस एंगल से भी देखा जाएगा। सारी एंगल्स देखने के बाद में फिर देखते हैं कि विजिबिलिटी क्या थी, डेस्टिनेशन में व्हाट वाज द लैंडिंग कंडीशंस, आईएलएस जिसकी बात हो रही थी कि नहीं, या सेफ्टी अरेंजमेंट थे कि नहीं, कि अगर क्रैश लैंड हो जाए तो बचाने के लिए फायर टेंडर वगैरह थे, मौजूद हैं कि नहीं है, या एटीसी इज इट प्रॉपरली मैन्ड और नॉट, ये भी देखा जाएगा। तो सारी चीज़ें जब इंक्वायरी में निकलेंगी, फिर उसके बाद एफडीआर जो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, वो बताएगा कि पायलट क्या उसने मेडे कॉल दी तो क्यों दी, मेडे कॉल किस लिए दी जाती है, मिस्ड अप्रोच पे कभी नहीं दी जाती। तो अगर पायलट ने दी है इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ थी जो पायलट सोच रहा था कि आई मस्ट लैंड इमीडिएटली बिकॉज देयर इज समथिंग डेंजर। मेडे कॉल वो होती है, नहीं तो पैन होता है, पर मेडे कॉल बिकम्स लिटिल सीरियस। तो एक तो वो चीज़ देखी जाएगी, फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से दोनों पायलट के बीच में कन्वर्सेशन क्या हो रही थी, एटीसी से क्या कन्वर्सेशन थी, व्हेन ही वेंट राउंड फिर क्या बोला उसने, एटीसी ने क्या बोला, डिड ही से विजिबिलिटी क्लियर एंड आई कैन लैंड। और ये जो अभी तस्वीरें जो ठीक नहीं आ रही हैं, हमें ये पता करना है कि अगर ये रनवे का कंडीशन क्या टेबल टॉप था, दोनों तरफ ड्रॉप था, शोल्डर्स पे भी ड्रॉप था, क्योंकि जो पायलट जो क्रैश दिख रहा है वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि किसी स्लोप के बाद वो क्रैश स्प्रेड है।